Hello दोस्तों, welcome to my channel Solve Math CCT. In this video we are going to solve Cardva Explore Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट और जिसमें हम थे एक्सरसाइज 10.2 पे। तो ये आपका एक्सरसाइज है 10.2 जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। तो ये 4 क्वेश्चन बच गए थे। बाकी के एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने बाकी के 11 क्वेश्चन को समझ लिया है तो ये भी आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, कुछ भी है नहीं और ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने उधार लिया है 16,000 रुपीज़ एक फाइनेंस कंपनी से एक वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर में लगता है 15%, नहीं सॉरी 5% और सेकेंड ईयर में है 10%। ठीक है, तो बोला है कि कितना वो मुझे ये अमाउंट को क्लियर करने के लिए कितना पड़ जाएगा, मुझे मीन्स ये कितना अमाउंट पड़ जाएगा मुझे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि पहले आप क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमें क्या पता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, ₹16,000 है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट R1 R2 करके है। R1 है 5% और R2 है हमारा कितना 10%। ठीक है, तो टाइम है 2 ईयर है, तो टाइम यहाँ पे लिख लीजिएगा, टाइम भी लिख लीजिएगा अपने के 2 ईयर्स है। ठीक है, और ये हमारा ईयरली ही कैलकुलेट किया जा रहा है। इसमें इंटरेस्ट मीन्स एक ही साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। ईयरली जब कैलकुलेट करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं तो साल में 2 बार मिलता है और क्वार्टरली करते हैं तो साल में 4 बार। तो हमें 2 बार निकालना पड़ेगा। तो चलिए जिससे हम निकालते हैं I=P इंटू आर, पहले साल का 5 है, टाइम को हम 1 मानते हैं, इंटू 100। तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका 16 से 80, 800 रुपीज़ पहले साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हम P2 निकालेंगे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो कैसे निकालेंगे हम, 16,000 में हम 800 को प्लस कर देंगे तो हमारा रुपीज़ कितना आ गया 16,800। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर आपका आ गया 16,800। अब हम I2 निकालेंगे। I2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 16,800 इंटू इसमें रेट दिया है 10 इंटू 1। हम जैसे कि मैंने बताया है कि हमेशा जब इस तरह से हम करते हैं तो हम एक एक ईयर का निकालते हैं, तो जो हमारा ईयर होता है वो हमेशा 1 ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1680, 1680 रुपीज़ आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा। बोला कितना अमाउंट जो होगा, तो सबसे पहले आप CI निकाल लीजिए। CI निकालने के लिए I1 प्लस I2 निकाल लेंगे। ठीक है, मीन्स हम 800 प्लस 1618 प्लस कर लेंगे तो ये 08 ये 2480 हो जाएगा। अब हम अमाउंट निकाल लेंगे कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो भाई जो प्रिंसिपल है वो तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस ये इंटरेस्ट इसको भी ये भी देना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 084,628 18,480 रुपीज़ से पड़ जाएगा वॉशिंग मशीन खरीदने पे। ठीक है, तो देख लीजिए, मुझे दोबारा बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें इसमें क्लियर थी। सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है, फिर कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल सकते हैं। आप अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें 2 बार आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं बता देती हूँ एक बार कि अमाउंट इक्वल टू होता है P1 प्लस R, 1 प्लस एक बार R 5 रख दीजिए, फिर एक बार R 1 प्लस 10 रख दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16,000 इंटू 105/100 इंटू 110/100। तो अगर आपको ऐसे इजी लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ये मेथड भी अच्छे से लगा सकते हैं। ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 18,480। यहीं पे इतना बड़ा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। तो जिसको जो समझ में आए उस तरह से कर सकता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 18,000 पे 10% रहने पे जब आपका ईयर कितना हो 3 होल 1/3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन लिखेंगे, हमारा P हमारा क्या है, इसमें ₹18,000 है। जो R है वो कितना है, R है हमारा
10%, और जो टाइम है हमारा वो 3 होल 1/3 ईयर्स है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जिस मेथड से मैं करती हूँ, तो पहले मैं उससे निकालती हूँ, फिर मैं दूसरा मेथड से भी निकाल के आपको दिखाऊंगी। तो पहले I1 निकालेंगे, तो हम 18,000, क्योंकि ईयरली ही मिल रहा है तो कोई हमारा लोचा नहीं है कि हाफ करना पड़ेगा रेट को या फिर 1/4 करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये आप ध्यान रखिएगा कि पर एनम कैलकुलेट हो रहा है, वहाँ पे लिखा रहता है हाफ ईयरली, तो हम 10/2 कर देते हैं। अगर क्वार्टरली लिखा होता है तो 10/4 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पर एनम लिखा है, मतलब साल में एक बार मिल रहा है, तो 10 ही रहने देंगे। अब आराम से आपका I1 कितना आ गया, 1800 आ गया, मीन्स पहले साल का इंटरेस्ट हमारा 1800। अब आपको P2 निकालना है, मीन्स प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो 18,000 में हम क्या करेंगे, 1800 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम उसको प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 008,819 और 1, ये आपका रुपीज़ में हो जाएगा। फिर I2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, I2 निकालने के लिए फिर P हमारा ये हो गया और R हमारा 10 ही रहेगा इंटू 1/100। तो ये हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 1980 रुपीज़। ठीक है, अब हम P3 निकालेंगे, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 19,800 में हम 1980 ऐड कर लेंगे। तो हमारा ऐड कर लिए 0 8 8 8 16 1 17 कैरी 1 10 11। ठीक है, ये इतना हो जाएगा 21,780। अब हम I3 थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम थर्ड ईयर का पहले प्रिंसिपल रखेंगे जो P3 है, और फिर रेट इंटू 1/100। इसे 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना आ गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, 21,780। अब आपको निकालना है फोर्थ ईयर, मीन्स फोर्थ ईयर तो नहीं है लेकिन 1/3 क्या है, 3 ईयर। 1/3 ईयर का मतलब क्या हो गया, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12, 4 मंथ का आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो मैंने P4 लिख लिया है, P4 भी निकालेंगे हम। तो P4 आपका क्या हो जाएगा कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल में हम फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, तो हमारा P4 निकल जाएगा। तो फिर वही काम करिए I4 निकालने के लिए, I4 नहीं मतलब I1 कितना था, 3 था ना, 1/3 निकालने के लिए। तो 23,958 प्रिंसिपल इंटू रेट आपका 10 ही रहेगा, और जो ईयर है 1/3 है, पूरा तो नहीं है, तो 1/3 ही लेंगे। ठीक है, ये कट गया और ये 3 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 7986 हो गया। तो ये हो जाएगा 798.6, 1/3 ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। अब क्या करेंगे, सिया निकालने के जैसे हम सब ऐड करते हैं, सब ऐड कर लेंगे। तो पहले इंटरेस्ट हो गया 1800, फिर I2 आया 9880, I3 आया 2178 और 1/3 मतलब 1/3 ईयर का इंटरेस्ट है इतना 0.6, तो यहाँ हो जाएगा। अब ये 0 है, ये 8 8 8 16 कैरी 1, ये 10 हो जाएगा, 10 और 7 17, 17 और 8 हो जाएगा 25, 2 हो गया, तो 9 to 11 12 और 12 और 7 19, फिर 1 बचेगा 3 4 5। तो अगर कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हुई तो 5 9, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हमसे हो ही जाती है। 6756.5 आ रहा है। ठीक है, तो 6756.6 आपका क्या आ गया, CI आ गया, मतलब उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपका दूसरा मेथड है, उससे भी लगा के हम देख लेते हैं कि उससे कैसे लगाएंगे। तो चलिए, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देती हूँ, जो इसका दूसरा वाला मेथड है। हाँ देखिए, इतना मैंने लिख दिया है। जैसे आप सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, अमाउंट इज इक्वल टू 1 + R/100⁴n। तो अभी देखिए, अमाउंट प्रिंसिपल आपका हो गया 18,000 और भी 1 + R 10% है /100⁴, और फिर 1/3 ईयर्स का दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 होल 1/3 ईयर्स। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10 का मल्टीप्लाई है ना 1/3 में कर लेंगे। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई 1/3 में अपनी किनारे कर लीजिए,
तो ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10/3 और फिर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 10/300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 310/100। ठीक है, इतना हो जाएगा ये 10/3 हो जाएगा। तो देखिए 10/3/100 है, तो ये हाँ ये 10/300 हो जाएगा। एक सेकेंड, 310/300 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ये। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 0 से 0 कटा, 1 से ये 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 0 बहुत हो गया, ये 0 से ये 0 कटा। तो आपका 18, फिर 11 इंटू 11 करेंगे, ये मुझे याद है 1331 आता है, इंटू 31/13, 3 6 18 हो गया। अब कुछ कर सकता है, 6 1 6 6 3 18, 186 का मल्टीप्लाई आप 1331 में कर लीजिए अपॉन 10। अब करेंगे तो 6 1 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर ये इजी लगता है तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा ये 12 था, ये 12 का मैंने ये समझा दिया इस वाले मेथड से, I1 I2 I3 और I4 मतलब I1/3 निकाल के। तो अब उसके बाद ये वाला मेथड भी निकाल दिया। अगर आपको दोनों में से जो इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें दिया है जयदीप ने 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख रुपीज़ उसने लिया है बैंक से लोन। तो एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने पे जिसका रेट है 12.1/2% पर एनम, और उसको ये अमाउंट 1 ईयर बाद देना है। मीन्स हमारा टाइम कितना है, 1 ईयर। और अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, मीन्स उसका इंटरेस्ट साल में 2 बार लग रहा है। ठीक है, पर एनम नहीं लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। तो ठीक है, कर लेते हैं। गिवन हम क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल जो हमारा कितना हो जाएगा, 16 लाख रुपीज़। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका रेट कितना हो गया है, 12.1/2%, 25/2 बोल सकते हैं हम परसेंट, और टाइम है 1 ईयर। ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लग रहा है। तो I1 निकालेंगे हम P/R/T से। ठीक है, /100 से। तो आपको यहाँ पे याद रखिएगा कि जो R होगा वो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 3 4 5 25 हाफ करेंगे तो 2 × 2 मीन्स 4 हो जाएगा, इंटू टाइम आप 1 ही लिख लीजिए, /100। ये आप रखिएगा कि 25/4 हो जाएगा जो रेट है, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। ये कट गया, 4 4 जा 16, 25 4 जा हो गया 100, और यहाँ पे 1 2 3 जीरो बचे हैं, तो 3 जीरो, 25 4 जा 100, ये 0 से 0 कटा था, 1 2 3 जीरो बच गए हैं। तो इसका मतलब 1 लाख तो इसका पहले सारे इंटरेस्ट लग गया। अब दूसरी ईयर देखते हैं कितना इंटरेस्ट लगता है। तो हमें P2 निकालना पड़ेगा। P2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 16 1 2 3 5 प्लस ये 1 लाख हम कर लेंगे, तो ये 17 लाख हो गया। फिर हम I2 निकालेंगे। I2 निकालेंगे तो हम ये इंटू 25/4 करेंगे, इंटू 1/100। ये 0 से 0 कटा, 4 से तो 17 कटेगा नहीं, लेकिन ये कट जाएगा 170, लेकिन काटते नहीं अभी। 25 को मल्टीप्लाई हम 17 में कर लेते हैं। 25 को मल्टीप्लाई 17 में करते हैं, 5 5 10 12 2 3 4 425 425, ये 1 2 3 0/4। अब कट कर देंगे तो आसानी रहेगा। 4 1 जा 4, 4 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 0, 1,82,050 रुपीज़ इसका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो रहा है। और उससे पूछ क्या रहा है, व्हाट अमाउंट पूछ रहा है ना, फंड अमाउंट ही हैज़ टू पे। तो उसको क्या अमाउंट देना पड़ेगा, तो पहले हम CI निकालेंगे। तो चलिए मैं CI ऑफ कैमरा निकाल देती हूँ इसको ऐड करके।
तो ऑफ कैमरा मैंने निकाल दिया है, तो ऐड कर लिया। यहाँ पे 6 होगा, 4 1 4 4 0 4 8 24 नहीं हो, 4 6 24। तो फिर इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ऐड किया तो 206250 मीन्स 2,62,050 रुपीज़ आया। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0526081 मीन्स उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 18,06,250 रुपीज़ को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो चलिए बता देती हूँ फिर से क्या किया है मैंने। बस कुछ भी नहीं किया है इसमें, बस कैलकुलेशन की ही सारा खेल होता है। I1 निकाला है, I1 निकालने के बाद हमने P2 निकाल लिया है, फिर P2 निकालने के बाद हमने I2 निकाल लिया है जो इतना आ गया है। फिर हमने CR निकालने के लिए I1 और I2 को ऐड कर दिया है। उसके बाद अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया है। तो ये तो हो गया आपका मेरा मेथड। अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, उसमें भी निकल जाएगा। उसमें बस हाफ ईयरली दिया है तो पावर ऑफ 2 कर दीजिएगा, उससे भी आपका आ जाएगा। तो अगर आपको देखना हो तो चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू हमारा 16 लाख है ये, 1 2 3 4 5 और 1 प्लस आर हमारा 25/4 25/4 अब ऑब्लिक ये स्क्वायर 2। अब ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट एक सेकेंड, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये क्योंकि ये 400 है। अब ये 425 हो जाएगा, ये 425/400 ठीक है, इंटू 16 1 2 3 4 5। देखिए ये एक लाइन में भी निकल सकता है, बस ये आपको एक शर्त है कि आपको कैलकुलेशन अच्छी सी आनी चाहिए। 4 4 जा 16, ये कट के एक जीरो यहाँ बचा हुआ है। 10 इंटू 425 वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब जितना भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मोतीलाल ने डिपॉजिट किए 16,000 एक बैंक में जो कि इंटरेस्ट देता है 20% पर एनम पे, जो कि क्वार्टरली का कंपाउंड किया जा रहा है, मीन्स उसको साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय मोतीलाल आफ्टर 1 ईयर। तो मीन्स 20 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये तो बहुत परेशान कर रहा है मुझे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम। प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा 16,000 और रेट आपका कितना हो जाएगा, 20% हो गया, और टाइम आपका है 1 ईयर। तो ईयर फिर ईयर 20/4 कर लेंगे हम, मीन्स 5% पे रेट मिलेगा। आइए आप वाले मेथड से निकाल लेते हैं। बोला है फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव, तो रेट अमाउंट से निकालते हैं 16,000 और ये 1 प्लस आर हमारा 5 है ऑब्लिक 100, क्योंकि क्वार्टरली मिल रहा है तो एक साल में 4 बार मिलेगा उसको। तो 16,000 इंटू 105 ऑब्लिक 100 इंटू 105 ऑब्लिक 100 इंटू 105 ऑब्लिक 100 इंटू 105 ऑब्लिक 100। जीरो से जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, अब कोई जीरो कट नहीं रहा है। अब सीधे क्या काम करना है हमें, 2 से काटते हैं। 2 8 जा 16, 2 फिर से 50 बार में, 2 4 जा 8, 2 में से 25 टाइम में, 5 5 जा 25 हो गया ये, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर ये भी हो जाएगा 21। अब देखिए, अब पहले ये 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 105 इंटू 105 ऑफ कैमरा में मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। नीचे भी कुछ बचा हुआ, नीचे हमारा ये 100 वो 1000 वो 1 2 3 4 5 जीरो बचे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 इन जीरो का बहुत महत्व होता है, इन्हें भूलना नहीं चाहिए। ऑफ कैमरा में मल्टीप्लाई कर दूंगी, फिर 441 होता है क्योंकि मुझे याद है। 105 का मल्टीप्लाई कितना होता है, ये मेथड मेरे लिए फेल हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। देखिए पहले तो यहाँ पे ये 00 कट गया था, 1 2 3 जीरो यहाँ पे बचे हुए हैं, तो इसके हिसाब से ये 4,873 आ रहा है। तो उतना तो आएगा नहीं क्योंकि भाई प्रिंसिपल से ज़्यादा ही अमाउंट आना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें कहने की मिस्टेक है। चलिए हम मूव करते हैं अपने वाले मेथड, अपने वाले मेथड से लगा लेते हैं। इसमें क्या मिस्टेक हो रही है फिर देखना पड़ेगा मुझे।
तो फिलहाल भी देखते हैं इसको। पहले हम निकालते हैं कि 16,000 है, तो पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं I1। देखते हैं, इससे मेरी मिस्टेक कम होते हैं, इसलिए मैं इसको लगाना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। 16,000 में सबकी मिस्टेक कम होगी, जिसकी भी कैलकुलेशन ख़राब होगी मेरी तरह। तो 16,000 रेट हमारा कितना था, 5% था, और टाइम ऑफ 1 ही लेंगे। /100 निकालते हैं फटाक से। ये 800 आ गया पहले साल का इंटरेस्ट। अब दूसरे साल का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर निकाल देंगे, जिसमें हम 16,000 में 800 को प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 16,800। ठीक है, अब हमारा I2 आ गया। I2 आने से क्या हो गया, ये 16,800 इंटू क्या हो गया, 5 इंटू 1/100 करेंगे, ये हो गया हाँ 840। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट हमारा 840 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, P3 निकालेंगे, थर्ड ईयर मतलब थर्ड क्वार्टर का। थर्ड ईयर निकालेंगे, थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल निकालेंगे, तो ये हमारा 16,800 में 840 प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 40 हो गया। हाँ ये हो गया 17,640। अब हम I3 निकालेंगे। I3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/100, क्योंकि हमें 4 बार इंटरेस्ट मिला, तो 4 क्वार्टर के लिए निकालना पड़ेगा। ये हमारा करते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, मीन्स 882 हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब बढ़ते हैं P4 मतलब फोर्थ क्वार्टर का प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो 17640 में हम 882 को प्लस कर देंगे, तो हम प्लस करते हैं जल्दी से। 2 8 4 12 1, और ये 8 और 6 हो गया 14 1 15, और ये 7 1 8। ये आई होप इस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। अब आते हैं हम I4 निकालते हैं। I4 निकालने के लिए हम 8 5 2 2 में फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/100। अब तो ये कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 2 जा 10, 1 5 2 10 1 11, 1 5 25 26 2 8 5 8 जा 40, फिर 42, 4 5 1 जा 5 और 4 9। ठीक है, /100 है, इसका मतलब ये 926.1 आ गया फोर्थ सेमेस्टर का इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब I1 I2 I3 प्लस कर लेंगे। 800 प्लस 840 प्लस 882 प्लस 926.1। देखिए थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें टाइम कम ही लगता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है और मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। 6 2 8, ठीक है, 8 2 10, 10 और 4 कितना हो गया, 14 1 1, ये हो जाएगा फिर हाँ 344.1 81 रुपीज़ आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मीन्स उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और देखिए यहीं पे मैं, ये छोटा था लेकिन क्या है, खोटा था, बहुत ही प्रॉब्लम में था, इतना सारा मैंने किया कि लेकिन फिर भी आया नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा इसमें क्या मिस्टेक हुआ है। तो अभी मैं मिस्टेक खोज की, तो मिस्टेक मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने फिर से सॉल्व किया इसको, तो इतना आ रहा है। देखिए इस तरह से मैंने सॉल्व किया है। तो कट पीट करने पे 3 0 से 3 0 काट दिया, फिर मैंने 5 से इसको इन दोनों को काटा, तो इतना आ गया। फिर 2 से काटा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब इसको हम ऐसा करते हैं, 2 4 जा 8 काटते हैं, फिर 2 से 2 2 जा, ये 2 2 जा कट गया। ठीक है, तो अब कुछ भी, अब यहाँ पे 10 10 बचा है, मतलब 100 नीचे बच गया है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, सॉरी 2 1 जा 2, ये 210 हो जाएगा। और इसका आप मल्टीप्लाई करिए, ये 441 इंटू 21 और ऑब्लिक यहाँ 100 आ गया, तो इसको 10 ही रखे रहिए। अब देखिए यहाँ पे 10 बचा है, अब ये भी इसको 441 हो जाएगा, दोनों को 441 इंटू 441 हम यहाँ पे कर लेते हैं, 441 इंटू 441, तो ये 144, फिर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 16 1 17 इंटू ये 4 6 7 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, तब ये 1 4 4 8 6 4 10 10 4 14 कैरी 1 7 7 14 कैरी 1 7 1 8 1 9 और ये 1 1 9 4 4 8 1 आ रहा है।
तो सही आ रहा है मुझे लग रहा है 194481 और ये 1 जीरो यहाँ बचा है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। और इसमें से हम माइनस करेंगे 16,000 को माइनस कर देंगे तो 0.844 से ये 6 गया तो 3, देखिए 3448.1 ऐसे भी आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक हो गया। और उस वाले क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।